सो गाइस हमारा कल कोरिलेशन खत्म हो चुका था बच्चा लोग। आज हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चा लोग, रिग्रेशन वाला पार्ट, वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगेन ये भी स्टैटिस्टिक्स जैसा ही है बच्चा लोग। कोरिलेशन का आगे का पार्ट आता है। सो जैसे बच्चा लोग हम लोग कोरिलेशन में क्या सीखते हैं कि चेक करते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन होता है या नहीं, है ना। सो कोरिलेशन में आपने देखा रहेगा हमारे पास एक्स क्वांटिटी होती है, वाई क्वांटिटी होती है, और हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, आर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, स्पेसिफिकली कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। आर का जो वैल्यू होता है बच्चा लोग, वो कभी भी 1 या 1 से कम ही रहेगा, और -1 या -1 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ये कभी मत भूलना है कि आर का जो वैल्यू है बच्चा लोग, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड इट कैन नेवर बी लेस देन -1, ओके। इसके बीच में ही रहता है, और यहाँ से अपने को समझ में आता है कि दो क्वांटिटीज के बीच में क्या कोई कोरिलेशन होता है या नहीं, ठीक है। कोरिलेशन इन द सेंस क्या, एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एक क्वांटिटी के कम होने पे दूसरी क्वांटिटी कम होगी या नहीं होगी, है ना। तो दो तरह के कोएफिशिएंट्स होते हैं, आपको पता है। चलो, कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स और नेगेटिव कोएफिशिएंट। पॉजिटिव में अपन ने क्या देखा था बच्चा लोग, एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है, एक के कम होने पे दूसरा भी कम होता है। नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अपोजिट इनवर्स रिलेशन रहता है, और एक अगर कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, ओके। तो ये रिलेशन हम लोग ने कल देखा था। कोरिलेशन वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चा लोग। अगर आप लोगों को कोरिलेशन नहीं भी आता है तो भी आप लोग रिग्रेशन कर सकते हो। कोरिलेशन निकालने के बाद हम लोग का नेक्स्ट चीज जो होता है वो होता है एस्टिमेशन। अब ये एस्टिमेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल, एक हफ्ते तक बच्चा लोग हम लोग ने मार्केट में गए, और मार्केट में ना ऑनियन का प्राइस देखा, ऑनियन का प्राइस हम लोग ने देखा, और उसके बाद हम लोग ने उसका डिमांड देखा, मतलब डिमांड, रोज वो दिन कितना डिमांड आ रहा था मार्केट में, ठीक है। अभी ये मैंने 5 दिन का डेटा मेरे पास है, 5 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। मुझे पता चला कहीं से, तो मुझे पता चला कि कल डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। सैटरडे के दिन है ना, कोई तो पब्लिक हॉलीडे है, और वो दिन लोग कांदे भजिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो कांदे भजिए ज़्यादा खाने की वजह से मुझे पता है कि कल का जो डिमांड होगा ना, वो 900 केजी का डिमांड होगा, ठीक है। ये मुझे पता है। मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि सैटरडे के दिन बच्चा लोग कांदे का प्राइस क्या रहने वाला है। सो ये अगर अपने को करना होता है ना, एस्टिमेशन करना होता है ना, ये फ्यूचर वैल्यू है, देखो ये फ्यूचर वैल्यू है, दिस इज सम फ्यूचर वैल्यू। तो ये फ्यूचर वैल्यू को कभी भी आपको एस्टिमेट करना होता है, वो टाइम पे आप लोग क्या यूज करते हो बच्चा लोग, रिग्रेशन। डू रिमेंबर, रिग्रेशन के लिए अपने पास पास्ट का डेटा होना जरूरी है, ओके। पास्ट डेटा होना हमारे लिए जरूरी है। सो पास्ट के डेटा पे आप लोग फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे एक्स ही प्रेडिक्ट करो, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग एक्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना। व्हाट वी आर एक्चुअली प्रेडिक्टिंग, वी आर प्रेडिक्टिंग एक्स ऑन द बेसिस ऑफ वाई ना। वाई अपन ने लिया है और एक्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बच्चा लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग है ना, सपोज ऐसा बोलोगे यार, सपोज अगर कल 24 रुपये प्राइस हुआ तो डिमांड कितना होगा, आपको डिमांड निकालना है, यू नीड टू फाइंड द वाई। तो आप ऐसा भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, दोनों में से कोई भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक वैल्यू दिया रहेगा, दूसरे का वैल्यू इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। आइदर यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ वाई, और यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई विद द हेल्प ऑफ एक्स। डू रिमेंबर दिस, दोनों भी प्रिडिक्शन पॉसिबल है। एक्स को अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो आपको एक लाइन ऑफ रिग्रेशन का हेल्प लगेगा, एक्स ऑन वाई। अगर आपको वाई प्रिडिक्ट करना है, इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट वाई, देन यू विल रिक्वायर अ लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सो रिग्रेशन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं बच्चा लोग फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए। कभी कभी जरूरी नहीं है, पास्ट की वैल्यू भी एस्टिमेट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे को पास्ट का वैल्यू नहीं था, वो वैल्यू भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी ऑलवेज फ्यूचर करते हैं, बट यस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज। और या सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोलो, वी ऑलवेज यूज द रिग्रेशन फॉर एस्टिमेशन, ओके। नाइदर पास्ट नॉट फ्यूचर, बट फॉर एस्टिमेशन हम कुछ भी एस्टिमेट कर सकते हैं उससे, ओके। हमारे पास दो डेटा सेट होता है, एक एक्स डेटा सेट होता है और एक वाई डेटा सेट होता है। जब आप लोग कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट करते हो, सैटरडे का यहाँ पे वैल्यू आप प्रेडिक्ट करते हो, तो ये आइदर यू कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स बेस्ड ऑन योर वाई, और यू कैन इवन प्रेडिक्ट योर वैल्यू ऑफ वाई बेस्ड ऑन योर एक्स, ओके। सो दो तरह के प्रेडिक्शंस होते हैं। सो दो तरह की लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमारे को चाहिए होती है। एक लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है एक्स ऑन वाई, और एक लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है वाई ऑन एक्स। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन से। ये मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया, अब हम लोग एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिग्रेशन में बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो हमारे पास होती है लाइंस ऑफ रिग्रेशंस। रिग्रेशन स्टार्ट ही होता है लाइंस ऑफ रिग्रेशन से। दो लाइंस होती है हमारे पास, डू रिमेंबर दिस। लाइंस ऑफ रिग्रेशन कितने तरह की होती है हमारे पास,
दो तरह के। यस, पहली जो होती है वो होती है एक्स ऑन वाई, और दूसरी वाली जो लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है बच्चा लोग वो होती है वाई ऑन एक्स। मैंने आपको इसका यूज ऑलरेडी बता चुका है बच्चा लोग, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आपको एक्स प्रेडिक्ट करना है या टू एस्टिमेट एक्स व्हेन वाई इज गिवन, जब y दिया रहेगा और आपको y का वैल्यू यूज करके x को प्रेडिक्ट करना है, तो वो टाइम पे आप x ऑन y यूज करोगे। ठीक है, जो भी एस्टिमेट करना होता है पहला पहला अल्फाबेट वही आता है। अगर आपको y एस्टिमेट करना है तो आपको कौन सी लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना पड़ेगा? चलो y ऑन x। अगर आपको x एस्टिमेट करना है तो आपको x ऑन y निकालना पड़ेगा। सिंपल है, चलो कोई याद रखने के लिए झंझट ही नहीं है। आपको अगर यहाँ पे y एस्टिमेट करना है बच्चा लोग, तो आपको कौन सा लाइन ऑफ रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा? y ऑन x। सो टू एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन। बच्चा लोग यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ? क्या दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन होती है हमारे पास, एक्स ऑन वाई कब यूज करते हैं और वाई ऑन एक्स कब यूज करते हैं? सब लोगों को क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, ये जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती हैं ये होती क्या है? ये यू नो हाउ टू फाइंड दीज लाइंस ऑफ रिग्रेशन? लाइंस ऑफ रिग्रेशन चलो नाम से ही समझ में आता है, लाइन होती है, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बराबर है, या x इक्वल टू एम डैश वाई प्लस सी। ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस होंगी। कभी y का वैल्यू दिया रहेगा तो ये y ऑन x है, x का वैल्यू दिया रहेगा तो ये x ऑन y। दो लाइंस होती हैं बच्चा लोग, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है ये। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन जो आपने हम लोग को बताया कि लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमारे को निकालना है, ये लाइंस ऑफ रिग्रेशन हम लोग निकालेंगे कैसे? लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लाइंस ऑफ रिग्रेशन? बराबर है कि नहीं बच्चा लोग? सो लाइंस ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला बच्चा लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, आपकी लाइन कौन सी है? यहाँ पे एक्स ऑन वाई है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी लाइन कौन सी है? एक्स ऑन वाई। तो आप यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन कैसे निकालोगे? देखो, तो पहले आप लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे एक्स, ठीक है, और उसमें से आप एक्स बार का मीन सबट्रैक्ट करोगे। गेटिंग इट बच्चा लोग? सो एक्स ऑन वाई लाइन में एलएचएस पे कौन है? एक्स वैल्यू है। आरएचएस पे कौन है? मतलब ऐसे समझने के लिए, हाँ, एलएचएस आरएचएस ऐसा कुछ नहीं होता है, बट यस, एक्स इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वाई इज ऑन द एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड। तो बच्चा लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास स्मॉल वाई माइनस वाई बार आ जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? नीचे टेक्निक है ये याद रखने का कि दो चीजें होंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार होगा, राइट हैंड साइड पे वाई माइनस वाई बार होगा। चलो अभी ये ट्रिक से फिर इसका बताओ, एक्स ऑन वाई लाइन ऑफ रिग्रेशन में क्या होंगे बच्चा लोग? लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल होगा? वाई माइनस, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? देखो यहाँ पे वाई ऑन एक्स। सो ये एल एच एस पे रहेगा, और आर एच एस पे हमारे पास क्या रहेगा बच्चा लोग? एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अभी तक का पूरा फॉर्मूला हुआ नहीं है। इक्वल टू का साइन आएगा दोनों के बीच में, इक्वल टू का साइन आएगा दोनों के बीच में। ओके, एलएचएस और आरएचएस के बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। राइट हैंड साइड पे हमारे को एक कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। डू रिमेंबर दिस, दोनों भी लाइन ऑफ रिग्रेशन के अंदर राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, आज के बाद बच्चा लोग ये जो कांस्टेंट होगा उसको मैं बोलूंगा बी। कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा बच्चा लोग? बी। ये वाले कांस्टेंट को भी मैं क्या बोलूंगा बच्चा लोग? बी। अब ये दोनों बी सेम तो नहीं हो सकते। जो पहली वाली लाइन का जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग नाम देंगे बच्चा लोग बी एक्स वाई। क्या नाम देंगे? बी सफिक्स में एक्स वाई। अच्छा, बी सफिक्स में एक्स वाई का मतलब क्या है कि ये कौन सी लाइन है? एक्स ऑन वाई। ठीक है, यहाँ पे बी के सफिक्स में बच्चा लोग मैं ये सेकंड वाली जो लाइन है वाई ऑन एक्स में, यहाँ पे बी के सफिक्स में मैं लिखूंगा वाई और एक्स। ठीक है, सो बी वाई एक्स मतलब क्या हो जाएगा? इट इज अ कांस्टेंट इन विच लाइन बच्चा लोग? कौन सी लाइन के अंदर का कांस्टेंट है ये? वाई ऑन एक्स के लाइन का कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट्स को बच्चा लोग, ये जो कांस्टेंट्स हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इनको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन। जैसे कोरिलेशन के कोएफिशिएंट्स होते थे बच्चा लोग, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे रिग्रेशन के भी कोएफिशिएंट्स होते हैं। सो इनको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशंस। ठीक है, या रिग्रेशन, रिग्रेशन के भी कोएफिशिएंट होते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। दीज आर द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स वी हैव। डू रिमेंबर दिस। तो एक्स तो वेरिएबल है ना, ये एक्स तो वेरिएबल है। लाइंस के अंदर जो वेरिएबल होते हैं ये वेरिएबल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक्स वेरिएबल है, ये स्मॉल वाई जो है ये भी एक वेरिएबल है, कोई लेना देना नहीं है अपने को इससे। उसी तरह ये लाइन में वाई वेरिएबल है। ठीक है, ये जो स्मॉल एक्स है ये वेरिएबल है, इनकी जगह पे तो कुछ नहीं होने वाला है, एक्स और वाई रहने वाला है। ठीक है सर, ये जो एक्स बार है ना, ये एक्स बार ये तो मीन है, ये एक्स बार वाई बार ये सब मीन है, ये तो हमारे को समझ में आया सर।
ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे ये बताओ। आपने बताया कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये कोएफिशिएंट्स निकालेंगे कैसे। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए कि बी एक्स वाई ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और बी वाई एक्स जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये दोनों के रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने का है ना ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर है या ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है। ठीक है, सो दोनों के यहाँ पे एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। दोनों के यहाँ पे क्या होता है बच्चा लोग, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। दोनों का न्यूमरेटर सेम होता है। क्या होता है न्यूमरेटर पता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर का फॉर्मूला क्या होता था, कल ही हम लोग ने देखा था बच्चा लोग। आर का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। यही था फॉर्मूला बच्चा लोग आर का। आर का यही फॉर्मूला होता था, देख लो ये समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार जो है दिख रहा है बच्चा लोग न्यूमरेटर में, वो दोनों के न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो बी एक्स वाई के न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चा लोग, टेल मी। समेशन ऑफ कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार इंटू कैपिटल वाई माइनस वाई बार। ओके, इसके न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा बच्चा लोग, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। क्लियर है यहाँ तक का। सर न्यूमरेटर तो समझ में आ गया, डिनोमिनेटर कैसे करेंगे, देखो चलो यहाँ पे ये वाले कोएफिशिएंट में सफिक्स में सेकंड टर्म कौन सा है, वाई है ना। तो आप लोग क्या करोगे, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यही है, देखो यहाँ से आता है समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार, यहाँ से आता है ये। लेकिन अंडर रूट नहीं रहेगा, आज यहाँ पे अंडर रूट नहीं रहेगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, और एक्स माइनस एक्स बार वाला टर्म नहीं रहेगा। ठीक है, खाली जो समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर है वही वाला टर्म आएगा। ठीक है, सिमिलरली चाहिए तो मैं इसको एकदम फिर से अच्छे से लिख देता हूँ चलो। डिनोमिनेटर में हमारे पास है समेशन ऑफ वाई कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई बार द होल स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं बी वाई एक्स के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। चलो बी वाई एक्स के डिनोमिनेटर में, बी वाई एक्स के सफिक्स में चलो ये सेकंड टर्म कौन सा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज अपन ने क्या किया, डिराइव करके देखा। ये फॉर्मूलेज कैसे याद रखना है मैंने आप लोग को वो भी बताया, पूरे ट्रिक के साथ बताया है। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के हमारे पास कोई और फॉर्मूलेज भी होते हैं, एक्चुअली में हमारे पास दो और फॉर्मूलेज भी होते हैं। ठीक है, इनके जैसे पहले फॉर्मूले देखे थे वो तो हमने देखे ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है, और इनके अलावा इसके दो फॉर्मूलेज और होते हैं। वो होता है आर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई। ठीक है, और यहाँ पे बी वाई एक्स में बचा लोग होता है हमारे पास आर, पहला जो वेरिएबल है वो लिखने का यहाँ पे सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा, और दूसरा जो वेरिएबल है वो यहाँ पे लिखने का सिग्मा एक्स। सिंपल है। चलो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का हमारे पास एक दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी होता है, दूसरा सेट है। कैसे याद रखने का, सिंपल एकदम चिंदी है ये फॉर्मूलाज तो, एक्सट्रीमली चिंदी है। बताओ बच्चों क्या लिखने का, आर आएगा दोनों में। आर मतलब क्या, आर मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग लिखोगे सिग्मा, डिवाइड करोगे यहाँ पे भी लिखोगे सिग्मा। ठीक है, पहला जो वेरिएबल है ये न्यूमरेटर में लिख दोगे, और जो सेकंड वेरिएबल है बी वाई बी एक्स वाई का जो सेकंड वेरिएबल है वाई, वो डिनोमिनेटर में लिख दोगे। समझा क्या, ये फॉर्मूला हो गया आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा ये सफिक्स है, ये सफिक्स में आएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बी वाई एक्स में भी बच्चा लोग हमारे पास दो सिग्मा होंगे, एक न्यूमरेटर में सिग्मा होगा और एक डिनोमिनेटर में सिग्मा होगा। अब पहला जो वेरिएबल है बी वाई एक्स में, पहला वेरिएबल जो है वो यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सिग्मा वाई। और जो दूसरा वेरिएबल है बच्चा लोग वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा जो होता है बच्चा लोग ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैटिस्टिक्स का ये एक पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन वो सब निकालते थे ना बच्चा लोग डिप्लोमा में। वैसे ही यहाँ पे जो एक्स डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। उसी तरह जो सिग्मा वाई होता है वो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये निकालेंगे कैसे, तो जरूरत ही नहीं है निकालने की। द रीजन इज 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये क्या रहेगा बच्चा लोग, दिया हुआ रहेगा। दोनों दिया रहेगा, नहीं तो दोनों में से कोई एक तो दिया रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक तो हमेशा दिया रहेगा, और एक का हेल्प लेके हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे वो देखेंगे रिलेशन बिटवीन
कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये भी एकदम सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, मैं फिर भी सिखा दूंगा। देखो लेट्स से ये जो फॉर्मूला है, चलो आप लोग इसको बोलते हो इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकंड वाला फॉर्मूला है आप लोग बोलते हो इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों आप एक काम करो, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 एंड 2। जो इक्वेशंस दिए बच्चा लोग मैंने आपको, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का है ना, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये दो इक्वेशंस मैंने आपको दिए हुए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, बी वाई एक्स से। राइट हैंड साइड पे बच्चा लोग आर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ द नेक्स्ट ये हो जाएगा आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। ठीक है, ये स्टूडेंट कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, देखो ये सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स कैंसिल हो गया, सिग्मा वाई और सिग्मा वाई कैंसिल हो गया, चलो आप लोग के पास क्या बचा इधर, बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू आर, बचा लोग आर इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर। और फाइनली बचा लोग अगर मैं दोनों का रूट निकाल देता हूं, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो आर कितना हो जाएगा मेरे पास, बचा लोग क्या सब लोग को ये क्लियर हुआ। कभी भी नहीं भूलना ये फॉर्मूला, मरते दम तक ये फॉर्मूला याद रखना है कि आर और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट निकाल लो, तो आपको हमेशा क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है ना यहाँ पे एक छोटा सा टेबल जो होता है बच्चा लोग, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये टेबल मैं आप लोग को है ना यहाँ पे लिख के देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, कि आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये टेबल ऐसा है ना, लोग है ना जल्दी जल्दी घाई घाई में एग्जाम में नहीं करके जाते हैं, जबकि है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जो साइन डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, देखो दो ही कॉलम है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये दोनों भी पॉजिटिव और पॉजिटिव है, इफ दीज टू आर पॉजिटिव, आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है और बी वाई एक्स भी नेगेटिव है, तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो डू रिमेंबर दिस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन सब या तो पॉजिटिव होंगे, सब या तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा तो, या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहा तो, सो ये नॉट पॉसिबल, ऐसा केस हो ही नहीं सकता। बस चलो याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग को ये ध्यान देना है। ये सीखने के बाद हमारा 80% रिग्रेशन हो गया है, 80% रिग्रेशन पार्ट खत्म हो गया। अभी बस आपको मेरे को एक लास्ट चीज बतानी है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन। सो कितनी लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती है हमारे पास, दो होंगी। और ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन बच्चा लोग, सपोज मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन कहीं पे इंटरसेक्ट होती हैं। ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑलवेज एक्स बार कॉमा वाई बार, मतलब एक्स बार और वाई बार के मीन पे ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है हमारे पास, सपोज ये आपके पास एक्स ऑन वाई वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन है, और ये जो ब्लैक वाली है वो आपके पास वाई ऑन एक्स वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन है। ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन बच्चा लोग कहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट एक्स बार एंड वाई बार। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ लिखोगे कि लाइंस ऑफ रिग्रेशन जो होती हैं, दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन जो होती हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, एक्स बार कॉमा वाई बार। लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमेशा इंटरसेक्ट होती हैं फॉर द डेटाज विच आर कोरिलेटेड। डू रिमेंबर दिस, लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमेशा एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हैं, और वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, एक्स बार के मीन पे और वाई बार के मीन पे। वी आर डन विद दिस रिग्रेशन। अगर आपको दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन के बीच का एंगल ढूंढना है, इफ यू वांट टू फाइंड द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो थीटा का जो फॉर्मूला होगा चलो देखो वो क्या रहता है, थीटा जो रहता है वो रहता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। ठीक है चलो, बहुत सारी बुक में वो लोग है ना थीटा का फॉर्मूला नहीं देते हैं, वो लोग ये tan इनवर्स जो है उसको ये साइड पे लेके आके क्या बोलेंगे, उसको tan थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है चलो।
सो यहाँ पे tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 1 - r² सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय r इंटू सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। चलो, ये फॉर्मूला है, चलो प्लीज़ याद रखना है ये आपको, अगर आपको tan थीटा कभी निकालने बोला तो।